विधानसभा की पुरानी पद्धति को आगे रखते हुए आज बजट सेशन के पहले दिन हम उन महान शख्सियतों को याद कर रहे हैं जिनको हमने पिछले कार्यकाल के दौरान खोया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, एक अच्छी शख्सियत है और एक शख्सियत होने के नाते आज भी हर जगह उनका अर्थशास्त्री के नाम पे भी नाम जाना जाता है। सैयद गुलाम हसन गिलानी साहब एक्स मिनिस्टर रहे हैं, मेरे से पहले वक्ताओं ने बड़े डिटेल से उनके बारे में बताया है। हम भी क्योंकि नए नए चुन के आए हैं, ज्यादा जानकारी उनके जीवन के बारे में नहीं है। शमशेर सिंह महाराज जी के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा। अग्नि सोमवती साहब, शमशेर सिंह महाराज जी ऑर्गेनाइजेशनली बहुत मजबूत व्यक्ति थे। भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर पर जो चलने वाला कार्यकर्ता और उसी पद्धति को आगे नजर रखते हुए पार्टी ने उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया। पूरा हिसाब उन्होंने अपने टेन्योर के साथ किया और मुझे लगता है कि राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स भी अगर कभी देखी जाए तो बतौर एमपी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या बात रखी जानी चाहिए, क्या अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के हकों की लड़ाई लड़नी चाहिए, उसके लिए उन्होंने बेहतरीन अपना टेन्योर के दौरान काम किया। हालांकि छोटी उम्र में वो चले गए, आज हमारे बीच में नहीं। गुलाम हसन पारे साहब एक्स एमएलए रहे हैं, मेरे पिताजी चौधरी प्यारा सिंह जी जो इस ऑगस्ट हाउस के मेंबर रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी भी बेटे के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है। खुशी होती है उस हाउस का सदस्य होना जिस हाउस में आपके कभी वालिद साहब आपके पिताजी रहे हो, लेकिन दुख तब महसूस होता है कि जब आप हाउस में हो तो आपके पिताजी वो दिन देखने के लिए आपके बीच में नहीं है। चुनाव से पहले कुछ अस्वस्थ थे तो अक्सर जब बात करते थे तो मुझे कहते थे कि बहुत चीलिया ज्यादा उम्र हो गई है। तो मैं कई बार उनसे मजाक करता था कि मैंने कई पंडितों से पूछा आपकी 90 साल उम्र है, अभी आपकी 85 साल हुई है। तो वो कहते थे नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे ये तेरे को इलेक्शन लड़ते हुए देखना है। तो मैं उनसे कहता था कि अभी मुश्किल है, इतनी जल्दी मैंडेट नहीं मिलेगा, अभी टाइम लगेगा, मुझे 8-10 साल स्ट्रगल अभी है, इतनी जल्दी मैंडेट कहाँ मिलेगा। लेकिन मेरी लीडरशिप ने मेरे पे विश्वास किया और मुझे मैंडेट दिया। जिस दिन मैंडेट अनाउंस हुआ तो वो पहले खुशखबरी मैंने उनको यही सुनाई कि आज हमारी सीट अनाउंस हुई है, मुझे मैंडेट मिला है। तो उस वक्त वो लगता ही था वो बीमार है, उठ के बैठ गए। गुरु ग्रंथ साहब में बहुत विश्वास है और उस वक्त उन्होंने कुर्बानी का वहां पे विचार किया और कुछ शब्द बोले तो मुझे उन्होंने ये कहा कि कोई भी तेरे सामने लड़े तू हार नहीं सकता। तो मुझे लगा कि पिता के मुंह से इतनी बड़ी बात निकलनी ऐसे नहीं निकलती है, ये कोई ईश्वरी ताकत होती है जो बात निकालती है। फिर वो बोले शायद उस वक्त कांग्रेस में से लग रहा था कि रमन बल्लभ लड़ेंगे, तो मुझे कहते रमन बल्लभ में आएगा तो देख लेंगे। मैं कांग्रेस की भाई पुराने मान लीजिए था, ये मैं बता रहा हूँ उन्होंने उस वक्त मुझे बोला। तो मैंने कहा कोई भी आएगा, पार्टी ने मुझे मैंडेट दिए, कांग्रेस जिसको देंगे हम तो नहीं लड़ेंगे। अलबत्ता उनका आशीर्वाद था। एक पिता अपने पुत्र के लिए क्या कर सकता है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। उनका बड़ा मन होता था कि वो कैंपेन के लिए जाए, उनका बड़ा मन होता था कि वो स्टेज पे जाए। शरीर अलाउ नहीं करता था तो मुझे लगता था कि कल को अपोजिशन ये बात ना बुलाए कि अशोक पिताजी को मंच पे लेके गया है वोट हासिल करने के लिए, और उसके बावजूद वो घर बैठ के रोज कम से कम भी 100-150 लोगों को फोन करके ये बोलते थे कि मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है, उसका ध्यान रखो। और ये बात उन्होंने मुझे नहीं बताई, मुझे बाहर के लोगों ने जब ये बोला कि आपको हमेशा क्या कि आप फोन क्यों करवाते हो, मैंने बोला मैं नहीं करवाता हूँ। बोले नहीं, आपके पिताजी का फोन आया और उन्होंने बोला भाई विक्रम चुनाव लड़ रहा है, इसका ध्यान रखना, पहला इलेक्शन है, कहीं नुकसान ना हो जाए। तो एक पिता अपने पुत्र के लिए आखिर दमों तक अपनी औलाद के लिए क्या कुछ कर सकता है, बहुत बड़ा उदाहरण वो मेरे जीवन में रहे हैं। इस सभा ने उनको आखिरी पलों में भी याद किया है। मैं इस हाउस का भी शुक्रिया करूंगा और खास करके अपने फेलो कोलीग्स का जिन्होंने सबने अपने श्रद्धा के सुमन पिताजी को दी। शुक्रिया।